नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हेजिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं जिससे कि आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हो जिसका उपयोग करके। और ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और आपके पास जितना भी कैपिटल है एक महीने में आप उस कैपिटल का मतलब कि 100% रिटर्न यहाँ पे गेन कर सकते हो, यानी कि अपने कैपिटल को आप यहाँ पे दोगुना कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी कौन सी है? और आपको पता होगा कि हेजिंग में बहुत ही कम रिस्क होता है और प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन हेजिंग का उपयोग कब और कैसे करना होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि हेजिंग का उपयोग करके हम मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर इस स्ट्रेटजी को आप स्टार्टिंग से यहाँ पे अप्लाई करेंगे मार्केट में, तो सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे 10,000 का कैपिटल लेके ही आना है, क्योंकि जब आप इसमें धीरे धीरे ट्राई करेंगे तभी आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे सिर्फ इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके। आप जितना भी कैपिटल लाएंगे उसका 100% आपका यहाँ पे गेन हो जाएगा एक महीने के अंदर। ये तो इसका यहाँ पे रूल क्लियर फिक्स है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है ये सब आपको बताऊंगा। और स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इस स्ट्रेटजी में सिर्फ 10,000 रुपये ही लगाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेजिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है। हेजिंग स्ट्रेटजी में आप लोग यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे बाई करते हैं। कॉल और पुट को बाई करते हैं जिसमें एवरेज करते हैं। अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा एंड पुट में लॉस होगा, एंड अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे पुट में प्रॉफिट होगा एंड कॉल में लॉस होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप हेजिंग को इस प्रकार से कर पाएंगे कि आपको अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा लेकिन पुट में कम लॉस होगा, इससे कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको यहाँ पे पुट में प्रॉफिट होगा लेकिन कॉल में कम लॉस होगा, जिससे कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो को सीखना है, इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आप इसका कोई भी पॉइंट मिस कर देते हो तो आपकी स्ट्रेटजी अधूरी रह जाएगी और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अब जानते हैं कि स्ट्रेटजी आखिर में क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको आपको एक्सपायरी वाले यहाँ पे इंडेक्स में उपयोग करना है, ठीक है। अब जैसे कि एक्सपायरी का मतलब है, जैसे कि अगर मंडे को है तो मंडे को आपको यहाँ पे मिड कैप में इसको ट्राई करना है, और अगर ट्यूसडे को है तो आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में ट्राई करना है, एंड वेडनेसडे में आपको बैंक निफ्टी में ट्राई करना है, थर्सडे में आपको निफ्टी 50 में ट्राई करना है, एंड फ्राइडे में आपको सेंसेक्स में ट्राई करना है। स्ट्रेटजी आपको उस इंडेक्स में अप्लाई करना है जिसकी एक्सपायरी है। अब हर रोज एक्सपायरी होती है तो इसमें एक प्रॉफिट है, ये स्ट्रेटजी से हर रोज ट्रेड मिलेगा। लेकिन ट्रेड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में 3 बजे और या फिर 2:30 बजे के बाद एक मूव आता है। अब वो किस साइड का आता है, 2:30 बजे के बाद अप साइड का आता है या डाउन साइड का आता है, जिस भी साइड का मूव आता है वो हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस साइड आता है वो हम कॉल और पुट दोनों की हेजिंग करके करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 बजे के बाद आपको मार्केट में आना है इस स्ट्रेटजी के रूल में, ठीक है। आपको 2:10 के बाद जिस भी इंडेक्स की यहाँ पे एक्सपायरी होगी उसका आपको यहाँ पे कॉल और पुट बाई करना है, ठीक है। और जिनका लगभग स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो 50 रुपये के आसपास, जैसे बैंक निफ्टी का आप खरीदेंगे तो यहाँ पे लगभग 8 द मनी का आपको बाई करना है, ना इन द मनी का और ना आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। आपको बाई करना है सिर्फ 8 द मनी का। अब जैसे कि जिसका प्राइस कॉल का 50 और पुट का 50 है, ठीक है, आपको इन दोनों को बाई करके छोड़ देना है। अब सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि 2:10 के बाद ही क्यों, मॉर्निंग में क्यों नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइम डिके जो होता है, जैसे कि 2:10 के बाद यहाँ पे टाइम डिके यानी कि थीटा की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे 0 हो जाती है, जिसके बाद जितना भी आप 2:10 के बाद प्रीमियम खरीदेंगे उसके यहाँ पे डिके नहीं होगा, ठीक है। आपको बाई करना है सिर्फ 8 द मनी का, जिसका प्राइस लगभग 50 रुपये के आसपास चल रहा हो। निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हैं कि 25 या 30 का हो, फिर निफ्टी में भी 40-50, मिड कैप में भी 25-30, ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको 8 द मनी का बाई करना है। कॉल का भी बाई करेंगे तो भी सेम प्राइस, एंड पुट का भी बाई करेंगे तो भी सेम प्राइस का ही आपको बाई करना है। तो इसलिए अगर आप 2:10 के बाद यहाँ पे आप खरीदेंगे कॉल और पुट को तो यहाँ पे आपका टाइम डिके नहीं लगेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट करेंगे या तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में एग्जिट करना है, ठीक है। आप प्रॉफिट कितना लेना है दोस्तों, स्टॉप लॉस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे हेजिंग की हुई है,
अगर मार्केट थोड़ा अप जाएगा तो यहाँ पे आपका थोड़ा अप का प्रीमियम बढ़ेगा एंड डाउन का वो पुट का थोड़ा यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन जाएगा तो यहाँ पे आपका पुट का बढ़ेगा और थोड़ा कॉल का यहाँ पे डाउन होगा। तो लगभग ओवरऑल आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें आप बात करेंगे कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना लेना है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी मार्केट 3 बजे के बाद क्लोजिंग टाइम पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूव दे देता है, ठीक है। तो ऐसे मूव को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आपने कॉल और पुट दोनों को बाई किया हुआ है और आपको इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे टारगेट आपको लगाना है मिनिमम 50 पॉइंट एक्स्ट्रा का। यानी कि जैसे कि अगर आपने कॉल बाई किया हुआ है 50 रुपये का और आपने पुट भी बाई किया हुआ है 50 रुपये का, मार्केट ने एक अप साइड का मूव दिया, बहुत ही तेज़ी से अप साइड की तरफ बढ़ा, ठीक है। आपका जो 50 का पुट वाला प्रीमियम था ये लगभग रह जाएगा 10 का रह जाएगा और ये वाला जो 50 का प्रीमियम था ये हो जाएगा कम से कम 130 140 का, ठीक है। तो आप इसमें कितने प्रॉफिट में आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, यानी आपने बाई किए थे 100 पॉइंट और ओवरऑल अभी आपके 140 पॉइंट हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 20-30 पॉइंट का टारगेट लेके चलना है, 20-30 पॉइंट का अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो जैसे कि क्या होता है कि हर रोज़ मार्केट यहाँ पे शाम के टाइम पे यहाँ पे मूव नहीं देता है, जैसे कि अप साइड डाउन साइड का हर रोज़ नहीं मिलता है। अगर वीक में यानी कि 7 दिन में, यानी 5 दिन जिस दिन मार्केट खुलता है, जो 5 दिन रहते हैं, तो अगर उसमें 5 दिन में एक दिन भी आपको यहाँ पे मूव मिल गया तो आप यहाँ पे आराम से 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगर आप 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 6 से 7 लॉट मिल जाएंगे और अगर आप 20 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा लगभग कि 9,000 रुपये, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपने जितना भी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है इतना आपका तुरंत निकल आएगा। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि मंथ में आप डबल कर सकते हो, लेकिन अगर मूव मिल गया, जिस दिन भी मूव मिल गया, मान लो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस दिन मूव मिल गया तो भी आपका यहाँ पे कैपिटल डबल हो जाएगा सिर्फ एक ही दिन में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रेटजी का कैसे उपयोग करके मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लॉस तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे 1-2 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो सकता है। अगर मार्केट ज़्यादा साइडवेज हो गया तो 1-2 पॉइंट का लॉस होगा और आपको यहाँ पे 3:15 3:30 पे ऐसे जाके बुक कर लेना है। हर रोज़ आपको एक्सपायरी पे से ट्राई करना है, जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन प्रॉफिट लेके निकल जाओ और जिस दिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो मंथ में आप जितना भी कैपिटल लेके आएंगे उसका यहाँ पे 100% गेन हो जाएगा। अगर मंथ में 1 या 2 मूव मिल गए, 2 से 3 मूव एक मंथ में आसानी से मिल जाते हैं, एक महीने में 3-4 मूव ऐसे मिल जाते हैं अप साइड की तरफ, जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप वो मूव कैप्चर कर पाते हो तो अपने कैपिटल को बहुत ही आसानी से डबल कर सकते हो। उसके बाद इस स्ट्रेटजी में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो इसे और आगे नेक्स्ट लेवल तक ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।